ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग बेसिकली फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ठीक है। इसमें आपको 2 या 3 फॉर्मूला है कि जो आपको याद रखना है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो है मोमेंट ऑफ फोर्स का। उसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका डोर है, राइट, और ये डोर यहाँ पे फिट किया हुआ है, राइट, और यहाँ पे हैंडल होता है। हैंडल दूर क्यों होता है? जितना ज्यादा दूर रहेगा उतना वो इजी कम फोर्स में आप उसे रोटेट कर सकते हो। द रीजन है, तो ये आपका रहा फोर्स रहा, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, यही बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। चलो हम लोग अभी डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। यही की एक ही फॉर्मूला है, दूसरा एक कपल का है, हम लोग बताते हैं। उसके बाद एक पैटर्न आता है, याद रखिएगा। जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज लेते हो, एंटी क्लॉकवाइज लेते हो तो वो निगेटिव होता है। अगर आप क्लॉकवाइज मोमेंट लेते हो तो ये होता है पॉजिटिव होता है। और इसमें और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, ठीक है। ये है इसका क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। एग्री हो सब लोग? किसी का डाउट है इस केस में? चलो बढ़िया। अभी इसका मतलब क्या होता है उसके बारे में हम लोग चलते हैं। जैसे मान लो एक पॉइंट है और ये इसका इस तरह से डाउन 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 फोर्स है। इस पॉइंट के हिसाब से क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज, एग्जैक्टली। अगर कोई पॉइंट ये ले लो, एक ये वाला ले लो, कौन सा फोर्स है? क्लॉकवाइज है। देखो ना, ये ऐसा घुमाने का, बस ये सारे को गोल गोल घूमो। उस पॉइंट के ये वाला ऐसा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसी बेस से आपको सारे फोर्सेस के ऊपर कैलकुलेशन करना है। तो लेट्स सी वी विल गो वन बाय वन। देखो क्वेश्चन क्या है, देखो। द मोमेंट ऑफ फोर्स अपॉन 10 न्यूटन अबाउट फिक्स पॉइंट ओ इज 5 न्यूटन मीटर। देखो अगर इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स है, उसका यूनिट क्या दिया है? 5 न्यूटन मीटर। मैंने उसके बेसिस पे डिसाइड किया ये क्या दिया आपको, मोमेंट ऑफ फोर्स दिया या फोर्स दिया। यूनिट क्या लिखा है? 5 न्यूटन मीटर। मतलब मुझे इतना पता है इसका मोमेंट ऑफ फोर्स दिया हुआ है 5 न्यूटन मीटर का। उन्होंने फोर्स कितना दिया है? 10 न्यूटन का दिया है, बराबर है। तूने क्या पूछा है? कैलकुलेट डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ फोर्स। तो वही फॉर्मूला, फोर्स एम म्हणजे मोमेंट ऑफ फोर्स इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। एम ऑफ कितना अपना 5 है, फोर्स कितना है 10 है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो 5 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा आपका, दैट विल बी 0.5। ये क्या आएगा? मीटर आएगा। क्यों? डिस्टेंस हमेशा मीटर में होता है, तो ये आपका होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे? ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अ नट इज ओपन बाय रेंज ऑफ अ 10 ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। देखो एल दिया है आपको 10 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, आपका जो सेंटीमीटर है ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। तो अगर 10/100 करूंगा तो ये 0 को 0 गया, तो 1/10 यानी कितना है? 0.1 मीटर है। तो आपको लेंथ तो मिल गया। उसको फोर्स कितना लगता है? 5 न्यूटन लगता है। तो फोर्स विल बी 5 न्यूटन। तो एम एफ विल बी फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर कितना है? 5 इंटू 0.1, तो कितना है? 0.5 न्यूटन मीटर। ठीक है, ऑल सेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ व्हील ऑफ डायमीटर 2 मीटर इज शोन एज एक्सेल एट ओ, फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड एट बी। देखिए यहाँ पे बी दिया है,
इन द डायरेक्शन शोन कैलकुलेट मोमेंट ऑफ फोर्स एट द सेंटर एंड एट पॉइंट ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके पीछे लॉजिक ऐसा है, जब वैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पहले इसका 1 मिनट सर्कल निकालते हैं। उन्होंने बोला यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, वो फोर्स दिया उन्होंने 2 न्यूटन दिया हुआ है, ये आपका सेंटर ओ है, ये आपका पॉइंट ए है, बराबर है। अभी हमें क्या पूछा है उन्होंने, फोर्स तो दिया है, मुझे पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। पहले हमें क्या पूछा है, ओ तक पूछा है, एट सेंटर ओ पूछा है, देखो ये वाला यहाँ पे लिखा है, दिख रहा है आपको, ओ तक की पूछा है। तो ये ओ तक डिस्टेंस कितना है बताइए, उसका डायमीटर 2 मीटर है, इसका मतलब रेडियस कितना हुआ, ये 1 मीटर रहा और ये 1 मीटर रहा। अभी हमें देखना है अबाउट ओ पॉइंट, यहाँ पे ऐसे लिखिए अबाउट ओ पॉइंट, तो कितना आएगा, फोर्स दिया 2, ये दिया 1 मीटर है, तो आया आपका 2 न्यूटन मीटर। उसके बाद अबाउट पॉइंट ए, ए तक कितना डिस्टेंस है उसका, यहाँ से लेके यहाँ पे 2 है, तो वही एम ओ एफ इज इक्वल टू 2 × 2 मतलब 4 न्यूटन मीटर। ऑल सेट है, किसी डाउट है अभी इस केस में? चलो आगे बढ़ते हैं। वही मैंने किया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, वहां पे दिया उन्होंने, अ डायग्राम शोज द टू फोर्स ऑफ फाइन F1 इक्वल टू 5 न्यूटन। F1 दिया उन्होंने 5 न्यूटन दिया, F2 दिया है 3 न्यूटन दिया, एक्टिंग एट पॉइंट ए एंड बी पिवोटेड किया है। देखो ये डायग्राम हुआ, यहाँ पे आपका F1 हुआ, डाउनवर्ड एरो इंपॉर्टेंट है, F1 हुआ, F2 हुआ, F1 हुआ उन्होंने दिया 5 न्यूटन, F2 दिया 3 न्यूटन, यहाँ पे O दिया हुआ है, ये आपका 2 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है। देखिए अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये आपका पॉइंट है, इस पॉइंट से अगर ये वाला कैलकुलेशन करो, ये फोर्स कितना जाएगा, अभी क्वेश्चन पढ़िए उसके हिसाब से जाएंगे। द मोमेंट ऑफ फोर्स F1 अबाउट O, F1 का इसके पॉइंट से देखना, तो कितना आएगा, एग्जैक्टली 5 × 2 कितना आएगा, 10 न्यूटन मीटर। और आपको ये भी दिखाना पड़ता है उसका डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे लिखना होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या बोला है, पॉजिटिव लेना होता है। उसके बाद आपको एमओएफ निकालना है, किसका है, देखो मोमेंट ऑफ फोर्स F2 अबाउट ओ, F2 का निकालना है अबाउट ओ, कितना आएगा 4 × 3 कितना है 12 न्यूटन मीटर। ये क्या आएगा, क्लॉकवाइज आएगा, बराबर है। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ पूछा है। टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब क्या आता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का हम लोग साइन हमेशा क्या लेते हैं, +10 न्यूटन लेते हैं, क्लॉकवाइज का हम लोग हमेशा क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, -2 न्यूटन मीटर। तो कितना आएगा आपका, -2 न्यूटन मीटर। माइनस यानी कौन सा मोमेंट आया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो आप इसको ऐसा लिखो 2 न्यूटन मीटर, और इसको आप लिखो क्लॉकवाइज लिखो, क्यों, निगेटिव साइन यानी क्लॉकवाइज होता है। किसी को डाउट है इस केस में, सब सही है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन आगे का देखिए। टू फोर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एक्ट वर्टिकल अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, जैसे डायग्राम में दिया है वैसा, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, ये भी 10 न्यूटन है, ये भी 10 न्यूटन है, यहाँ पे पॉइंट दिया है ओ, और ये टोटल डिस्टेंस देखिए 4 मीटर बोला है, और ये क्या है, अपवर्ड डाउनवर्ड ए एंड बी ऑफ अ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर विच इज प्योर मिड पॉइंट बोला है। इसका मतलब ये मेरा 2 मीटर होगा, ये मेरा 2 मीटर होगा, बराबर है। हमेशा याद रखिए आपको जो भी क्वेश्चन दिया उसका जो भी रिक्वायरमेंट है वो पहले डायग्राम के पैटर्न में लिखो, आपका काम थोड़ा जल्दी और इजी हो जाएगा। अभी उसके बाद क्या पूछा है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ फोर्स पूछा है। ओके, रिजल्टेंट पूछा है मतलब आपको 2 बार निकालना पड़ेगा, जैसे कि इसको मैं टेम्पररी F1 मानता हूँ, इसको मैं टेम्पररी F2 मानता हूँ, तो ऐसे लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ फोर्स
ऑफ F1 बराबर, तो क्या आएगा आपका 10 इंटू 2 कितना है 20 न्यूटन मीटर। नाउ टेल मी क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है। फिर MOF ऑफ F2 कितना आएगा 10 इंटू 2 कितना है 20 न्यूटन मीटर। ये भी क्लॉकवाइज आएगा, इस पॉइंट से देखिए। तो टोटल कितना आएगा 20 प्लस 20 40 आया, और ये भी क्लॉकवाइज आया बराबर है। यहाँ पे मैंने सब्सट्रैक्शन किया है कि नहीं, एडिशन किया, क्योंकि दोनों भी क्लॉकवाइज है। एग्री हो सब लोग? दोनों क्लॉकवाइज है, दैट इज आई हैव एडेड दो। ऑल सेट है? चलो देन क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं अभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, अब फिगर शोज द फोर्स ऑफ ईच मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन दिया है। एक अपवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है। ए F1 है, इसको मैं F1 मान लेता 10 न्यूटन। ए F2 है, इसको मैं 10 न्यूटन मान लेता। और यहाँ पे आपका बीच का पॉइंट है O है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए 50 सेंटीमीटर बराबर है। अभी उन्होंने क्या पूछा देखो, कैलकुलेटेड रिजल्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ टू फोर्स अबाउट पॉइंट O। MOF पॉइंट O की तरफ से चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या पूछा देखिए, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, रिजल्ट मोमेंट ऑफ फोर्स। रिजल्ट यानी जितने भी फोर्स सबका कैलकुलेशन करना है। तो अगर ये 50 सेंटीमीटर है तो ये कितना आएगा 25 आएगा, ये 25 सेंटीमीटर राइट है। अभी आपको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 25 सेंटीमीटर है, मुझे इसको मीटर करना है तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, तो 0.25 मीटर आएगा बराबर है। तो मैं MOF अबाउट O क्या आएगा, ये कौन सा डायरेक्शन में आएगा क्लॉकवाइज आएगा, ये भी क्लॉकवाइज। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो बार करना पड़ेगा। मतलब क्या करना है 10 इंटू 0.25। ये क्लॉकवाइज है इसलिए मैंने माइनस साइन लिया, ये भी माइनस साइन लेता हूँ क्योंकि ये निगेटिव है। तो क्या आएगा 10 इंटू 0.25। अगर आपने ये नहीं लिया तो भी चलता है, क्योंकि एट द एंड में आप डायरेक्शन बताने वाले हो ना। तो इन्होंने दोनों सेम ही डायरेक्शन में है, इसलिए मैं एडिशन कर रहा हूँ। तो कितना आया ये 2.5 प्लस 2.5 कितना है 5 न्यूटन मीटर बोलूंगा। और ये यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा क्लॉकवाइज। देखो क्लॉकवाइज बोला मतलब इनडायरेक्टली आपने निगेटिव साइन लिया। ऑल सेट है? किसी का डाउट है अभी इस केस में? ओ के पॉइंट से पूछा है ये, मतलब मैंने एक्चुअली इनडायरेक्ट थर्ड वाला क्वेश्चन पूछा है। देखिए मैंने क्या किया पता है क्या, इसका आपका केस 3 सॉल्व किया है। उन्होंने पूछा रिजल्ट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स अबाउट ओ पूछा है, मैंने ओ का निकाल दिया। अब इसके बाद उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है अबाउट पॉइंट ए चाहिए। पॉइंट ए के लिए क्या आएगा आपका, देखो इस डायग्राम के पॉइंट से अगर देखेंगे, ए मेरा ओ पोजिशन है, ए है और ये बी है, और इसका 10 आएगा, इसका 10 आएगा बराबर है। अगर आप पॉइंट ए के पॉइंट से सोचोगे तो यहाँ पे कितने फोर्स आएंगे, एक आएगा दो आएगा, एक आएगा, क्योंकि अगर मैं इसका भी मोमेंट ऑफ फोर्स ले लूं तो क्या आएगा बताइए, इसका उस पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 0 है बराबर है। प्लस इसका कितना डिस्टेंस है टोटल 50 सेंटीमीटर राइट। 50 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर हुआ 0 0 का 5/10 मतलब 0.5 मीटर आया। तो 10 इंटू 0.5 मीटर, तो कितना है मेरा 5 न्यूटन मीटर। किसी डाउट है इस केस में, समझ में आया सबको? और सटे इरफान ठीक है, समझ में सबको? ए पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? किसी का डाउट है अभी? देखो ए पॉइंट का मैंने यहाँ पे 0 क्यों आया, द रीजन बिहाइंड कि यहाँ पे आप ये फोर्स से इधर से ले रहे हो, तो ये डिस्टेंस कितना आपका 0 हुआ। ऑल सेट है? और ये कौन से डायरेक्शन में जाएगा क्लॉकवाइज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पॉइंट बी के लिए चाहिए। अभी बी के लिए क्या आएगा, ये वाला फोर्स कितना आएगा 0 आएगा, क्यों मेरा पॉइंट यहाँ पे और उसी लाइन के फोर्स है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हुआ 0 हुआ। तो ये 10 इंटू 0
प्लस 10 इंटू ये वाला डिस्टेंस कितना है 50 यानी 0.5, तो कितना है 5 न्यूटन मीटर, और ये भी क्या आएगा क्लॉकवाइज। ऑल सेट है, किससे डाउट है अभी इस केस में? चलो then आगे बढ़ते हैं। और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, याद रखो। और यहाँ पे इस क्वेश्चन की, इस चैप्टर की खासियत क्या है पता है क्या? इस चैप्टर में सारे आपके जो भी करोगे सारे यूनिट आपके मीटर में होना चाहिए, जैसे न्यूटन में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायग्राम दिया आपको, दो फोर्स दिया, एक डाउनवर्ड की तरफ जा रहा है, एक अपवर्ड है, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, तो दोनों भी 5 न्यूटन ही है। ये आपका डायमीटर दिया, देखो डायमीटर उन्होंने दिया ऐसा वर्टिकल दिया है, तो कंफ्यूज मत हुए क्योंकि ये डायमीटर है, मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी ले सकता हूँ। इसके दो पार्ट होंगे, एक होगा 0.25 होगा, एक होगा 0.25, बराबर है, दोनों भी 0.25 हो गए। तो अभी उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा उसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। हाँ, ड्रॉ द डायग्राम शोन इन फोर्स, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, मोमेंट ऑफ फोर्स अप्लाइड करने के लिए बोला है। तो कितना मोमेंट ऑफ फोर्स होगा, देखिए ये कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का एडिशन होगा, तो मैं क्या लिखूंगा 5 इंटू 0.25, ये ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है इसलिए मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ, वैसे का वैसे कर रहा हूँ, प्लस ये 5 इंटू 0.25, तो कितना है ये 1.25 प्लस 1.25 कितना है 2.50 न्यूटन मीटर, और ये भी क्लॉकवाइज आया। ठीक है, किसी को डाउट है इसका मल्टीप्लिकेशन है 0.25 इंटू 5 का कैलकुलेशन पता है, मैं पॉइंट निकाल देता टेम्पररी 25 इंटू 5 करता, तो 25 इंटू 5 कितना आया 25, 25 इंटू 5 है 125 है, बराबर है। क्वेश्चन में दिया 0.25 था, तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट, इसलिए मैंने 2 डिजिट यहाँ पे किया, तो मेरा 1.25, तो 1.25 प्लस 1.25 है 2.50 आ रहा है। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? चलो, तो 2.5 आया, और मैंने क्लॉकवाइज भी दे दिया, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, मैं मिस्टेक, एंटी क्लॉकवाइज, इसके लिए मार्क्स होते हैं आधा मार्क्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं यूनिफॉर्म रॉड वाले। क्वेश्चन में क्या देखा हूँ, यूनिफॉर्म मीटर रूल, मीटर रूल यानी मतलब इसका याद रखिए, मीटर रूल जब बोलते हैं इसका मतलब उसको बताना है कि इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। और वेट ऑफ 50 ग्राम जीएफ इज सस्पेंडेड एट वन एंड, बराबर, एक एंड पे 100 सेंटीमीटर, सॉरी 50 जीएफ वाला एक कोई तो बैठा है, ओके, वेयर अ वेट ऑफ, सॉरी मैंने, हाँ उन्होंने क्या पूछा पूछा देखो, वेयर वेट ऑफ 100 जीएफ शुड बी सस्पेंडेड टू कीप इन हॉरिजॉन्टल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये पिवोट किया है मिडल पॉइंट पे, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे, तो इसके दो पार्ट होने वाले, एक तो 50 हुआ, ये भी 50 हुआ, बराबर है, मतलब ये वाला डिस्टेंस है 50 और ये 50 है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि जो 100 जीएफ वाला जो भी बंदा है वो कहाँ बैठेगा ताकि आपका ये हॉरिजॉन्टल रहे। तो इस केस में ये वाला डिस्टेंस आपको नहीं पता, याद रखिएगा, समझ में मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और दूसरी चीज क्या होता है, ये जो मीटर स्केल है ये उन्होंने मिड पॉइंट पे पिवट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, अगर ये मिड पॉइंट पे नहीं होता तो आपको मीटर का भी स्केल लेना पड़ता है, मीटर का भी वेट लेना पड़ता है, ये जो स्केल है उसका भी वेट कंसिडर करना पड़ता है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे उन्होंने वो पिवट किया है सेंटर पे, इसीलिए उसका वेट जो है ना स्केल का वो बैलेंस हो चुका है। तो अभी अपना मोमेंट ऑफ फोर्स वाला फंडा, मोमेंट ऑफ फोर्स वाला फंडा क्या है, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट क्या आएगा, देखिए ये 50 आएगा, सॉरी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन सा आएगा बताइए, ये वाला 100 जी वाला, तो 100 लिखा मैंने, मुझे ये वाला डिस्टेंस पता है क्या, नहीं, इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस पता है 50 × 50 हो गया आपका, एक्स इक्वल टू 50 × 50 डिवाइड बाई 100, ये निकाल दीजिए तो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर।
तो आपका जो भी आप पिवोट करोगे यहाँ पे वो कितने कौन से सेंटीमीटर पे होना चाहिए, यहाँ से कितने होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। किसी का डाउट है अभी इस केस में? तो वही क्वेश्चन पूछे उन्होंने। देन कुटे कहा गया, where weight of 100 gf should be suspended to keep horizontal, तो आपको बताना है 25 सेंटीमीटर फ्रॉम दी अदर एंड, ऐसे लिखना पड़ता है, याद रखिए 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, बराबर, कहाँ से, फ्रॉम मिड पॉइंट, पिवोट से, यानी सेंटीमीटर में ना। देख ये जो स्केल है ये मीटर का है, राइट, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर हुआ। तो ये 100 सेंटीमीटर, तो ये वाला कैलकुलेशन तो डेफिनेटली सेंटीमीटर में जाएगा ना, समझा क्या नहीं? ठीक है, किसी को डाउट है इस केस में? ऑल सेट है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो डायग्राम शो द यूनिफॉर्म बार सस्पेंडेड एट मिडल पॉइंट। देखो जैसे ये वर्ड आता है, ये आपका जो यूनिफॉर्म स्केल है मिडल पे करता है, इसका मतलब आपका कैलकुलेशन बहुत इजी होने वाला है। हम लोग ऐसे भी क्वेश्चन लेके जहाँ पे आपका कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है, द रीजन बिहाइंड आई विल टेल यू। तो आपका मीटर की यहाँ पे मिडल है, तो यहाँ पे 50 आ गए, यहाँ पे 50 आ गए, और वेट ऑफ 40 जीएफ इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट ओ। ये जो पॉइंट ओ वहां से 40 से बोला है, उसका वेट कितना बोला है, 40 जीएफ वाला, और आपका ये क्या है, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन यू बैलेंस अ बार विथ वेट ऑफ 80 जीएफ। आपको ऑब्वियस आप यहाँ पे वेट करोगे क्या, नहीं, आपको वो किसी और साइड पे वेट करना पड़ेगा, उसका वेट क्या आएगा, 80 जीएफ आएगा। मुझे ये डिस्टेंस नहीं पता। अभी मैं सेम कैलकुलेशन करूंगा, कैसे, 40 × 40 इज इक्वल टू एक्स इंटू 80। लेकिन लिखना कैसे, इससे पहले आपको ये लिखना पड़ता है फॉर्मूला, कौन सा, ये वाला मैंने जो बताया अभी, एज पर प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। फिर जाके आपको ये कैलकुलेशन लिखाना देंगे, 40 × 40 इक्वल टू 80 × x। तो 40 × 40 डिवाइड बाई 80, ये 0 0 गए, कितना है आपका, 4 1 4, 4 2 2 1 2, 2 2, तो कितना है आपका, देखो ये बेसिकली 10 है, मतलब ये है 20 सेंटीमीटर। कहाँ से, फ्रॉम द पिवोट अदर एंड। ऑल सेट है, किसी डाउट है इस केस में? चलो देन आगे बढ़ते हैं। हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जहां पे सेम फंडे से आप सेम लॉजिक से आप कर सकते हैं, राइट, ये ठीक है। ये वाला करते हैं, सेम है, अभी आप ये भी आप कर सकते हो, इसको हम लोग थोड़ा डिटेल्स में करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो अ डायग्राम शो द यूनिफॉर्म मीटर स्केल ऑफ 100 जीएफ। देखो इसका क्या बताया, देखो ये जो यूनिफॉर्म मीटर स्केल है उसका वेट कितना दिया है, 100 डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मीनिंग क्या होता है रे, अगर ये यूनिफॉर्म मीटर स्केल है उसका वेट 100 जीएफ दिया है, मतलब इसका सेंटर ग्रेविटी कितना आएगा, हाँ, 50 सेंटीमीटर पे इसका सेंटर ग्रेविटी है। वहां पे उन्होंने कितना वेट लगाया, याद रखिए 100 जीएफ आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये मैं बताना चाहता हूँ, समझ में? जब भी कभी वो बताते हैं यूनिफॉर्म मीटर स्केल और उसका वेट देते हैं, इसका मतलब उनको बताना है आपको वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे, सेंटर ऑफ मास जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट में, यहाँ पे आपको 100 जीएफ ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद टू वेट्स 150 जीएफ एंड 250 जीएफ फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली such that OA इक्वल टू 40 एंड OB इक्वल टू 20। तो एक कहीं पे तो उन्होंने पिवोट किया है, अभी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये पे 250 है और ये 150 है, ठीक है। तो आपको उस केस में यहाँ पे मैं 150 लगा देता हूँ और ये आपको मैं 250 लगा देता हूँ। अभी याद रखिए आपका कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो 100 जीएफ है ना उसका पिवोट कहाँ लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ये तो मैंने 50 लगा दिया, उन्होंने OA कितना दिया है, 40 दिया है, और ये मैं 20 लिया। मुझे ओ पॉइंट नहीं पता, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको ओ पॉइंट यहाँ पे कहीं पे जाना चाहिए। एट सेंटर बोला, राइट, पिवोटेड एट सेंटर बोला, ठीक है।
ठीक है, ये 100 मीटर हुआ। पीवोट कहाँ पे क्या, यहाँ पे क्या, इसको उन्होंने पॉइंट दिया, वो दिया। यहाँ से एक है 40 सेंटीमीटर के ऊपर है, और एक है 20 सेंटीमीटर के ऊपर, और सेट है। उसके बाद क्या बोला है, कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ओ बोला है। यहाँ पे उन्होंने मिड पॉइंट पे किया है, इसीलिए आपका 100 GF वाला वो फंडा थोड़ी देर के चला जाएगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ क्या आएगा, वही अपना लॉजिक, 40 × 150, ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज हुआ, इज इक्वल टू, ये आएगा 20 × 250, दोनों का एडिशन देखिए कैलकुलेशन, 6000 आया, और ये कितना है, 5000। दोनों मैच हुए क्या, मैच मतलब ये बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, हाँ क्या, राइट, तो बैलेंस नहीं है यहाँ पे, वही बताना चाहता है। देखो टोटल कितना हुआ, उन्होंने भी क्वेश्चन क्या दिया, द टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ पूछा है, तो आपका कितना आएगा, 150 × 4 किया है। फिर टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट 150 किया, तो आपका कितना बचेगा, डिफरेंस कितना हुआ, 1000 का आया, बराबर क्या नहीं, देखो 6000 माइनस 5000, उसका डिफरेंस डिफरेंस कितना, 1000 ग्राम फोर्स का है, ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, बराबर है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। बैलेंस होने के लिए अभी इसका ये जो वेट है ना 100 GF वाला, वो भी लगाना पड़ेगा। अभी कम कहाँ पे है? इस साइड पे कम है, राइट साइड पे, राइट, तो आपको राइट साइड पे कहीं पे तो वो 100 GF डालना पड़ेगा, और एक्स, तब जाके बैलेंस होगा। तो वही बताना चाहते, देखिए कैलकुलेट टोटल द डिस्टेंस और डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, बराबर है। उन्होंने क्या पूछा है, देखिए अभी हम लोग क्वेश्चन 1 बाय 1 चलते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहला द टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट ओ, क्लॉकवाइज मूवमेंट कितने आएंगे यहाँ पे, यही आएगा, तो आएगा ये 250 × 2 20 आएगा, कितना आया आपका, ये आएगा 5000। देखो ये उन्होंने फोर्स दिया GF में दिया हुआ है, और ये सेंटीमीटर में दिया है, तो आपको लिखना कैसे, GF सेंटीमीटर, ये मेरा क्लॉकवाइज मूवमेंट है, बराबर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मोमेंट, द क्लॉकवाइज मूवमेंट बोला है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट भी बोला है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है, ये वाला, तो मैं लिखूंगा 150 × 40, कितने, 6000 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। उसके बाद उन्होंने क्या पूछा है, डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज कितना आएगा, 6000 में 5000 कितना है, 1000 ग्राम फोर्स आ गया। उसके बाद द डिस्टेंस ओ वेयर 100 GF शुड बी सस्पेंडेड, अभी वेट कहाँ पे कम रख रहा है आपको, यहाँ पे 6000, यहाँ पे 5000 है, तो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। सब लोग एग्री इस पॉइंट पे अभी, तो अभी फिर से आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा फिर, ताकि आपका ये बैलेंस हो सके। तो मुझे तो पता है ये 150 × 4 आया था, इज इक्वल टू ये 250, ये 250 × 20 किया, प्लस ये 100 मुझे पता नहीं कहाँ पे डालना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स लिखा, तो आया ये 40 था, 6000 आया, इक्वल टू 5000 आया, प्लस 100 एक्स, तो आया ये 1000 इक्वल टू 100 एक्स। ठीक है, सेंट 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 क्यों ये पिक्चर में आता है, मैंने बताया था ना आपको, जब भी कभी वो स्केल का वेट देते हैं, तो ये पिक्चर में आता है। चलो हम लोग ऐसे ही एक आध दो और क्वेश्चन करते हैं, फिर अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ, ये एग्जाम में आया था, आपको पता है क्या, ये वाला क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे एरो देखिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे डिस्टेंस देखिए, ये 0.8 है, ये 0.6 है, 0.9 है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। अभी देखिए क्वेश्चन क्या लिखे, विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ, किसको सबसे कम है, तो हमें सबके तीनों के निकालना पड़ेगा, MOF ऑफ ए निकालना पड़ेगा, MOF ऑफ बी निकालना पड़ेगा, MOF ऑफ सी निकालना पड़ेगा। ऑफ ए का क्या आएगा आपका कैलकुलेशन, ये फोर्स सारे के फोर्स कितने दिए, देखो सबका मैग्नीट्यूड कितना दिया उन्होंने, क्वेश्चन में पढ़िए,
4 न्यूटन दिया है बराबर, यहाँ पे देखिए ओके, यहाँ 4 न्यूटन दिख रहा है बराबर है। तो यहाँ पे मैं 4 न्यूटन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में 4 न्यूटन दिया है, तो सबको 4 न्यूटन लगने वाला है। अब ए का क्या आएगा बताइए, 4 × 0.9, 3.6 न्यूटन मीटर है। बी का क्या आएगा, 4 × 0.8 मतलब कितना आएगा, 3.2 न्यूटन मीटर आएगा। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट सी कितना आएगा, 0.6 × 4 कितना है, 2.4 है। सबसे ज्यादा किसका है, ए का। तो आपका क्वेश्चन का आंसर आएगा ए। नहीं, क्वेश्चन क्या है, विच फोर्स हैज द लीस्ट मोमेंट ऑफ फोर्स, सबसे कम किसका है, सी का। पहला आपका आंसर आएगा सी। सेकंड क्वेश्चन, गिव द रीजन, तो इसका बता सकते इसका फोर्स एंड डिस्टेंस कम है। सेकंड, विच फोर्स हैज ग्रेटेस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ फोर्स, किसको है, ए को है। ठीक है, नेम द फोर्स प्रोड्यूसिंग क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कौन से क्लॉकवाइज करते हैं। मोमेंट ऑफ ए देखिए, ये आपका क्लॉकवाइज करता, ये एंटी, ए क्लॉकवाइज है, 3.2 क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो आपको लिखना पड़ेगा ए एंड बी डूइंग क्लॉकवाइज एंड सी डूइंग एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट उन्होंने पूछा है, तो क्लॉकवाइज का एडिशन करना है और एंटी क्लॉकवाइज का सब्ट्रैक्शन करना है। तो आपका क्या आएगा, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज में +2.4 लिखा, मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज हमेशा पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये आपको इसका कैलकुलेशन करना है, देखो दोनों माइनस साइन इसलिए एडिशन किया, तो ये आया आपका 6.8 आया, और ये माइनस हुआ, और 2.4, 2.4 माइनस 6.8 करोगे तब का आंसर कितना आएगा, -4.4। माइनस इसलिए कौन सा साइन आएगा, क्लॉकवाइज, आपको बताना है क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा। सही है, चलो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछते हैं। हम्म, हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, मैं जो आपको बता रहा था ऐसे वाला क्वेश्चन आते हैं, देखिए जब भी कभी मैंने बताया था मीटर का वेट देते हैं, इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करना है, और यूनिफॉर्म मीटर वेट ऑफ 10 जीएफ इज पीरियड एट 0 मार्क, बरोबर है, यूनिफॉर्म मीटर वेट। आपको उन्होंने बताया व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स, व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिफरेंस द रूल, हाउ कैन इट बी हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। ओके, तो उन्होंने क्या पूछा है, ओके तो मुझे क्या करना है, पहली तो चीज यहाँ पे 110 जीएफ दिया है, ये यूनिफॉर्म मीटर है, याद रखिए यूनिफॉर्म मीटर यानी कितना हुआ, 100 सेंटीमीटर हुआ। 100 सेंटीमीटर का मिड पॉइंट क्या हुआ, 50 हुआ। तो मैं सेंटर पे कितना वेट आएगा बताइए, 10 × 50, तो कितना है, 500। वेट किस में दिया है, जीएफ में दिया है, ग्राम फोर्स, और ये सेंटीमीटर, तो 500 ग्राम सेंटीमीटर हुआ फ्रॉम द प्रिंसिपल मोमेंट। वही क्वेश्चन में व्हाट मोमेंट ऑफ फोर्स डिफरेंस द रूल, 500 ग्राम फोर्स। अब ये कौन से पॉइंट से जाएगा, क्लॉकवाइज है, इसीलिए क्लॉकवाइज मूवमेंट है, फ्रॉम द प्रिंसिपल मूवमेंट। और सेट है। अभी आपको उन्होंने क्या पूछा है, उनको ये बताना है, देखो हाउ कैन बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स, तो कम से कम फोर्स अप्लाई करना है। कम से कम फोर्स अप्लाई कब होगा, जब वो एक्सट्रीम एंड पे होगा, एक्सट्रीम एंड पे आप फोर्स अप्लाई करोगे तभी होगा। तो मुझे पता है, मुझे मेरा ये 500 ग्राम आया, बराबर है, मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है, 100 है, मुझे ये वाला फोर्स निकालना है, तो कितना आएगा, 500 डिवाइडेड बाय 100 करो, एक्स कितना आएगा आपका, 10 सेंटीमीटर आएगा, होगा आपका आंसर। सॉरी 10 जीएफ आएगा, सॉरी माय मिस्टेक। क्यों, ये 100 सेंटीमीटर क्यों लिखा मैंने, ये मैंने 100 क्यों लिया, सॉरी माय मिस्टेक, 5%। ये मैंने 100 क्यों लिखा, अगर आपका कोई भी फोर्स यहाँ पे है, आपको मिनिमम फोर्स कब लगेगा, जितना आप दूर जाओगे उतना लगेगा, यानी कितना दूर जा सकते हो मैक्सिमम, 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिया। बराबर, सब लोग एग्री इस पॉइंट पे, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। फिर ये वाला भी क्वेश्चन कर, 34 वाला, और यूनिफॉर्म हाफ मीटर यानी कितना, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद कैन बी बैलेंस एट 29 बोला है, 29 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है, तो ये 29 हुआ, ये कितना होगा, 31 हुआ, बराबर है। वेन अ मास ऑफ 20 ग्राम इज हंग फ्रॉम इट्स वन एंड, अभी आप बताओ
यहाँ पे 29 है, मुझे वो कहाँ पे उसको 20 ग्राम वाला लगाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? हमेशा जहाँ पे कम डिस्टेंस होता है वहां पे आपको वेट अटैक करना पड़ता है। कहाँ पे? जहाँ पे भी आपका डिस्टेंस कम है इस प्योर से कम है, तो आप जितना ये करोगे तो यहाँ पे 20 ग्राम। ऑल सेट है। फ्रॉम ड्रॉ द डायग्राम पर देखो, ये वाला डायग्राम और ये हमारा डायग्राम सेम आ गया। कैसे लॉजिक है? जहां से भी ये डिस्टेंस कम है, ये मेरा कैलकुलेशन गलत हुआ एक्चुअली, ये 21 आने वाला, बराबर। ये 29 21, जहाँ पे डिस्टेंस कम है वहां पे आपको हैंग करना पड़ता है, ताकि ये वाला डिस्टेंस होता है ना एक्स्ट्रा वाला, वो उसको वेट को बैलेंस करता है। फाइंड द मास ऑफ द मीटर, अभी मुझे इसका मीटर का मास निकालना है। तो मैंने बताया था 50 सेंटीमीटर का है, तो उसका वेट हम लोग कहाँ कौन से पोजिशन में लेंगे? 25। ये 29 हुआ, तो 25 आपका यहाँ पे आ जाएगा, मतलब यहाँ से 4 के इसके डिस्टेंस पे। मुझे इसका वेट पता है क्या? नहीं, वो निकालना। तो मैं वही लॉजिक, m इंटू 4 इक्वल टू 21 इंटू 20, तो m इज इक्वल टू 21 इंटू 20 डिवाइड बाई 4, तो m विल बी 4 5 जा 21 5 जा 105 ग्राम 4 5 होगा आपको। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़िए। उस क्वेश्चन में क्या लिखा है? और मास ऑफ यूनिफॉर्म, ओके, यूनिफॉर्म मीटर स्केल पूछा है, ठीक है। उसका मास है 100 ग्राम। इज बैलेंस ऑन ए फुलक्रम ऑफ 40, हा बैलेंस केला 40 लागेला बैलेंस, बरोबर आहे। तर मी ते नंबर टाकतो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, बरोबर आहे। नंतर काय केलं त्यांनी? हा 40 ला बॅलन्स केला, हे महत्वाचं वर्ड आहे। हा काय केला? 40 ला बॅलन्स केला। पुढच्या क्वेश्चन मध्ये काय बोललं ते बघा, बाय सस्पेंडिंग अननोन मास ऑफ 20 सेंटीमीटर, अननोन मास किती वर टाकलेलं आहे? 20 सेंटीमीटर टाकलं, तर इथं मी काय टाकलं? एक वेट टाकलेलं आहे, त्याचा मास एम आहे 20 सेंटीमीटर वरती। दुसरी गोष्ट इंपॉर्टंट काय आहे? हे जी रुलर स्केल आहे त्याला वेट दिलं 100, हे कुठे टाकायचं असं नेहमी? मिडलला, बरोबर आहे। आता हे डिस्टन्स किती आहे? 10 आहे। हे डिस्टन्स किती आहे? 20। तर कसं करणार आपण? m इंटू 20 इज इक्वल टू 10 इंटू 100, तो m इक्वल टू काय आलं? 2000 डिवाइड बाय 20 किती आलं? 100 आलं। तो m किती आला तुमचा? 100 आलं। हे मान्य सगळ्यांना? पुढं काय म्हणाले त्यांनी बघा, आता वाक्य नीट वाचा। टू बी सेड द रूल विल टिल्ट इफ मास इज मूव टू 10 सेंटीमीटर, म्हणजे हा मासचा 10 इकडे गेला, म्हणजे इकडचं वेट वाढलं की नाही? मग हा कुठल्या साईड टिल्ट होईल? अँटी क्लॉकवाईज साईड टिल्ट होईल। मग सेकंड क्वेश्चन आन्सर, द रूल विल टिल्ट ऑन द साइड ऑफ मास m, म्हणजे अँटी क्लॉकवाईज। जर हा इकडे मूव्ह केला असतं तर काय झालं असतं? हे तर वेट कमी झालं असतं, मग तो तिकडचा भाग खाली आला असता, म्हणजे क्लॉकवाईज टिल्ट झालं असतं। हे मान्य? सगळा खेळ मोमेंट ऑफ फोर्स, कोणाचं वेट जास्त होणार? लांब गेलं की डिस्टन्स वाढलं, डिस्टन्स वाढलं की मोमेंट ऑफ फोर्स वाढलं, आणि इकडे जर मूव्ह केलं असतं राईट साईडला, तर डिस्टन्स कमी झालं, तर त्या मल्टिशनची व्हॅल्यू कमी झाली असते, मग तो राईट साईडला झाला। हे मान्य? चला क्वेश्चन नंबर 2 झाला। क्वेश्चन नंबर 3, व्हॉट इज द रिझल्ट ऑफ फोर्स नाउ? म्हणजे त्यांचं असं म्हणणं आहे, त्यांचं काय म्हणणं आहे? आता एम ची तर व्हॅल्यू माझी किती आली? 100 आली। आता ह्याला त्यांनी मूव्ह केलं, कुठे केलं त्यांनी मूव्ह? त्यांनी मूव्ह केलेला आहे 10 ला, ह्याची व्हॅल्यू आहे 100 आहे, 820। ठीक आहे, आता इथून हे डिस्टन्स किती आलं तुमचं? 30 आला। रिझल्ट ऑफ फोर्स किती येईल सांगा मला आता? क्लॉकवाईज आणि अँटी क्लॉकवाईज सम करावं लागेल मला। हे किती आलं? 100 इंटू 30 किती आले? 3000। अँटी क्लॉकवाईज आलं, उसके बाद ये वाला डिस्टेंस कितना 10 है, तो 100 इंटू 10 कितना आला? 1000 क्लॉकवाइज। तो इन दोनों का हमेशा माइनस करते, तो 3000 माइनस 2000, सॉरी 1000 कितना है? ये 2000 आया, वो भी क्या आएगा? एंटी क्लॉकवाइज आएगा।
तो रिजल्ट ऑफ फोर्स कितना आएगा? 2000 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉक। ये आपका क्वेश्चन का आंसर। किसी को डाउट है क्या? अभी बताइए मुझे। अपना गलत है कुछ? नहीं, ये क्वेश्चन वही कर रहे थे हम लोग। हाँ, एक आन्सर चुकले. कुठलं रे? एक 500 जिथं तुम्ही 1000 घेतलं होतं ना 2000/20 हाँ, तिथं 1000/20 असं का? 10 × 100 येतं ना. ओके, ठीक आहे. सॉरी. ठीक आहे, पण तुम्हाला फंडा कळाला का कॅल्क्युलेशन? ठीक आहे, तर एवढंच करूया आणि आपण पार्ट